हिस्सा 1, इंसान की हकीकत और बेबसी। इंसान मिट्टी से बना एक ऐसा वजूद जिसके सीने में ख्वाहिशों का समंदर और रूह में अनगिनत जख्म छिपे होते हैं। इस दुनिया फानी में शायद ही कोई ऐसा नफ्स होगा जिसे किसी आजमाइश ने न घेरा हो। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहटों का पहरा है मगर दिल के अंदर यादों का तूफान है। किसी के पास महलों की रौनक है मगर जिक्र इलाही के बगैर रूह बेचैन है। किसी के पास रिश्तों का हुजूम है मगर कोई उसे समझने वाला महरम नहीं। इंसान की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि वो अपनी हर सांस के साथ किसी न किसी कमी का सोग मना रहा है। कभी वो हालात के थपेड़ों से लड़ता है तो कभी अपने ही नफ्स अहंकार की सरकशी से। हिस्सा 2, तन्हाई और रातों का सोज। कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि वो महफिलों में हंसता तो है मगर उसकी रूह अंदर ही अंदर रो रही होती है। अगर आज आपके सीने में कोई ऐसा जख्म है जिसका मरहम दुनिया के पास नहीं, अगर आपकी आंखों में वो आंसू हैं जो पलकों से गिरने से पहले ही सूख जाते हैं, तो ये आखिरी पैगाम सिर्फ आपके लिए है। इसे अपने कान से नहीं, अपनी रूह से सुनिए, क्योंकि शायद आज अल्लाह आपसे मुखातिब बात होना चाहता है। हिस्सा 1, तन्हाई का हमसफर। तो मेरे अजीजों, अगली बार जब सन्नाटे में आपका दिल टूटे, जब आपको लगे कि आप बेसहारा हो गए हैं, तो उस पल खुद को अकेला मत समझना, क्योंकि उस खामोशी में जहां आपको सिर्फ अपनी धड़कनों का शोर सुनाई देता है, वहां वो मौजूद है। आपकी हर आह, आपकी हर सिसकी और आपके दिल की हर किरच टुकड़ा उसके इल्म में है। ये वक्त भी मुसाफिर है, गुजर जाएगा। कुरान का वादा है, इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। हर तारीख अंधेरी रात के बाद फज्र का नूर तय है। हर टूटे हुए दिल की मरम्मत का जिम्मा खुद अल्लाह ने लिया है, बशर्ते कि तुम उस पर तवक्कुल, भरोसा करो। आखिरी पैगाम, एंडिंग नोट। अगर आज आप किसी आजमाइश के घेरे में हैं तो बस इतना याद रखिए, अल्लाह अपने महबूब बंदों को ही आजमाता है। हिम्मत मत हारिए, क्योंकि शायद यही वो वक्त है जब आप अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होने वाले हैं। फी अमानिल्लाह। अल्लाह की पनाह में रहें। वो देख रहा है कि आप कितने सब्र से जहर का घूंट पी रहे हैं। वो जानता है कि अंदर से आप बिखर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप सुबह उठते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं और दुनिया के सामने मुस्कुराने की कोशिश करते हैं। यकीन मानिए, आपका ये ज़ब्त, सेल्फ कंट्रोल और आपका ये सब्र अल्लाह की निगाह में बहुत कीमती है। हिस्सा 2, मकाम कुर्ब, नज़दीकी का मुकाम। कभी कभी अल्लाह आपको उस रास्ते पर चलाता है जहाँ कंटीली झाड़ियाँ होती हैं, जहाँ आप जाना नहीं चाहते, लेकिन वही रास्ता आपको उस मुकाम महमूद तक पहुँचाता है जो आपकी नजात मुक्ति के लिए जरूरी है। आप पूछते हैं तारांकन या रब, मैं ही क्यों? मगर शायद अल्लाह चाहता है कि आप दुनिया के झूठे सहारों को छोड़ दें और उसके इतना करीब आ जाएं कि आपके और उसके दरमियान कोई पर्दा न रहे। क्योंकि जब इंसान टूटता है तभी उसकी अना, अहंकार मरती है और रूह का असल सफर शुरू होता है। हिस्सा 3, सजदे की पुकार। जब रात के आखिरी पहर में आप अकेले मुसल्ले पर बैठे रो रहे हो, जब आपकी दुआएं लफ्जों में नहीं सिर्फ सिसकियों में बाहर आ रही हो, तो ये मत सोचना कि अर्श खामोश है, बल्कि यकीन रखना कि वही वो लम्हा है जब खालिक कायनात, सृष्टि का रचयिता, अपने बंदे के सबसे ज्यादा करीब होता है। शायद वो आपसे कह रहा होता है, तारांकन रो ले मेरे बंदे, जी भर कर रो ले, मैं तेरी हर खामोशी को सुन रहा हूँ। हिस्सा 4, कबूलियत का राज। इंसान अक्सर मायूस हो जाता है कि दुआ कबूल नहीं हुई, मगर याद रखिए, अल्लाह गाफिल, अनजान नहीं है। वो कभी आपकी मांगी हुई चीज दे देता है, कभी उससे बेहतर चीज अता करता है और कभी उस दुआ के बदले आने वाली किसी बला मुसीबत को टाल देता है। दुनिया के सारे दरवाजे आपके मुंह पर बंद हो सकते हैं, लेकिन उसका दरवाजा 24 घंटे खुला है। आप चाहे कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो, अगर आप सच्चे दिल से तौबा का हाथ उठाएंगे तो वो आपको सीने से लगा लेगा, वो कभी आपको ठुकराएगा नहीं। हिस्सा 5, नई सुबह की बशारत। एक दिन ऐसा आएगा जब आप पलटकर देखेंगे और आपको समझ आएगा कि जो कांटे आपको चुभे थे, उन्होंने आपको फूलों की कद्र सिखाई। आप समझ पाएंगे कि हर दर्द आपको इंसान बनाने के लिए था, हर आंसू आपको पाकीज़ा करने के लिए था और हर आजमाइश आपको आपके रब के करीब लाने के लिए थी। तो आज अगर आप कर्ब दुख में हैं, तो बस इतना याद रखिए, लिल्लाही मा अखज़ा व लहू मा आता। सब कुछ अल्लाह का है, जो उसने लिया और जो उसने दिया। हिम्मत मत हारिए, ये वक्त मुसाफिर है, गुजर जाएगा। अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, नूर ए इलाही की सुबह जरूर आएगी। बस उस पर यकीन रखिए, क्योंकि वो कहता है, ला तहज़रीन इन्नल्लाह मअना, गम न कर, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। एंड CTA, अगर इस रूहानी पैगाम ने आपके दिल को छुआ है तो इसे सदका जारिया समझकर दूसरों तक पहुंचाएं। क्या पता आपकी वजह से कोई टूटता हुआ इंसान फिर से अपने रब की रहमत से उम्मीद लगा ले। क्या कभी आपने गौर किया है, आपकी जिंदगी में आने वाली ये लगातार परेशानियां,
ये महज इत्तेफाक नहीं है जिसे आप अपनी बदकिस्मती समझ रहे हैं। हो सकता है वो अर्श वाले की तरफ से आपके नाम एक पैगाम मोहब्बत हो। जब आप टूट जाते हैं, जब तन्हाई में आपकी आंखों से गिरे आंसू आपके तकिए को भिगो देते हैं, तब कोई है जो आपकी उस खामोश सिसकी को भी सुन रहा है जिसे आपके करीब बैठा शख्स भी नहीं सुन सका। आज की ये दास्तान आपकी सोच का रुख मोड़ देगी। हिस्सा 1, नफ्स की कशमकश और दुनिया का गम। इंसान की जिंदगी आजमाइशों का एक सफर है। यहाँ हर शख्स किसी न किसी कर्ब दुख में मुब्तला है। किसी का रिस्क तंग है, किसी के घर का सुकून रुखसत हो गया है, कोई अपनों की बेरुखी से जख्मी है, तो कोई अपनी ही नाकामियों के बोझ तले दबा जा रहा है। हम अक्सर आसमान की तरफ हाथ उठाकर पूछते हैं, तारांकन या रब, आखिर मैं ही क्यों? लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ये मुसीबतें सजा नहीं बल्कि खुदा की तरफ से एक बुलावा है? हिस्सा 2, हदीस पाक और खुदा की हिकमत। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे आजमाइश तकलीफ में डाल देता है। अब सवाल ये है कि मोहब्बत में तकलीफ कैसी? तो जरा गौर कीजिए। जब एक बागबान किसी पौधे की काट छांट करता है तो जाहिर में वह पौधा जख्मी होता है, लेकिन हकीकत में वह उसे और ज्यादा फलदार बनाने की तैयारी होती है। अल्लाह आपको आजमाता है ताकि आपके अंदर का इंसाफ और सब्र निखर सके और आप उसके करीब आ सकें। हिस्सा 3, दुआ, रूह की पुकार। जब इंसान का दिल टूटता है तब उसकी अना, ईगो खत्म हो जाती है। उस वक्त जब वो बेबस होकर पुकारता है तो वो आवाज सातों आसमानों के पर्दे चीरकर अर्श इलाही तक पहुंचती है। हम खुशहाली में अक्सर अपने खालिक बनाने वाले को भूल जाते हैं, लेकिन दुख हमें सजदे की लज्जत सिखा देता है। शायद अल्लाह को आपका वो रो रो कर या अल्लाह कहना इतना पसंद आता है कि वो फरिश्तों से फख्र से कहता है, तारांकन, देखो मेरा बंदा मुसीबत में भी मुझे ही पुकार रहा है। हिस्सा 4, 70 माओं से ज्यादा प्यार। वो जो 70 माओं से ज्यादा शफीक है, वो अपने बंदे को तड़पता हुआ कैसे देख सकता है? मगर याद रखिए, कभी कभी वो हमें दर्द की भट्टी में इसलिए डालता है ताकि हमारे गुनाहों का मैल धुल जाए। वो हमें दुनिया के झूठे सहारों से तोड़कर अपने अल्हम्दुलिल्लाह की तरफ लाता है। वही सजदा जो आपकी आंखों को नम कर दे, आपकी पूरी कायनात बदलने की ताकत रखता है। हिस्सा 5, बशारत, खुशखबरी। कुरान करीम में अल्लाह का वादा है, इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। सब्र का घूंट कड़वा जरूर होता है, लेकिन इसका समर फल इतना मीठा होता है कि इंसान पिछली सारी तकलीफें भूल जाता है जिसे आप खसारा, नुकसान समझ रहे हैं। मुमकिन है अल्लाह ने उससे कहीं बेहतर नेमत आपके मुकद्दर में लिख दी हो। आखिरी पैगाम, द सोल स्टरिंग मैसेज। तो ऐ दिले नादा, अगली बार जब बोझ बढ़ जाए, जब रास्ते बंद नजर आए, तो मायूस मत होना। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा खालिक तुम्हें देख रहा है। वह चाहता है कि तुम पलट आओ उसकी तरफ। वो चाहता है कि तुम अपना सारा हाल उसे सुना दो। वो आज भी आपसे यही कह रहा है, ऐ मेरे बंदे, मांग क्या मांगता है, मैं तो बस तेरी आवाज सुनना चाहता हूँ। एंड स्क्रीन CTA। अगर इस पैगाम ने आपके बेकरार दिल को जरा भी सुकून पहुँचाया है तो इसे सदका जारिया समझकर दूसरों तक पहुँचाएं। क्या पता आपकी एक शेयर की हुई बात किसी टूटते हुए दिल को फिर से अल्लाह से जोड़ दे। रात के उस पहर में जब दुनिया सो जाती है और सिर्फ परिंदों की तस्बीह सुनाई देती है, तब कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो अपने मुसल्ले जायनमाज पर आंसुओं का नजराना पेश कर रहे होते हैं। वे किसी इंसान से कुछ नहीं कह पाते क्योंकि वे जानते हैं कि सुनने वाला तो सिर्फ वही है। उनका दिल चीख चीख कर पूछता है, तारांकन या रब, ये बोझ मेरे ही कंधों पर क्यों? हिस्सा 3, दुनिया एक दारुल इम्तिहान की जगह। मगर ए इंसान, जरा गौर तो कर। कुरान कहता है कि हमने इंसान को मशक्कत में पैदा किया। ये दुनिया आरामगाह नहीं, ये तो एक आजमाइश की जगह है। यहाँ हर शख्स की तराजू अलग है। कोई दौलत देकर आजमाया जाता है कि वो शुक्र करता है या नहीं। कोई गुर्बत गरीबी में डाला जाता है कि वो सब्र करता है या नहीं। कोई तन्हाई से गुजरता है ताकि वो अपने रब को पा सके। हम दूसरों की जाहिरी चमक देखकर सोचते हैं कि उनकी जिंदगी कामिल, परफेक्ट है, मगर हकीकत में हर चमकते चेहरे के पीछे एक अधूरी दास्तान और रब से किया गया एक गुप्त वादा होता है। हिस्सा 4, रब की हिकमत और बेहतरीन फैसला। इंसान की कमजोरी ये है कि वो फौरन चाहता है। वो भूल जाता है कि जो चीज आज उसे तकलीफ दे रही है, मुमकिन है वही उसके लिए नजात, मुक्ति का रास्ता बन जाए। अल्लाह कभी कभी हमसे वो चीज छीन लेता है जो हमें उससे दूर कर रही होती है। वो हमें उन रास्तों से मोड़ देता है जहाँ आगे तबाही होती है, जिसे हम अपनी हार समझते हैं। हकीकत में वो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए हिफाजत होती है। हिस्सा 5, उम्मीद की किरण और सब्र का इनाम। मायूस न हो, क्योंकि हर तारीख अंधेरी रात के बाद फज्र का नूर तय है। अल्लाह का वादा है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है।
ये परेशानियाँ तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें कुंदन बनाने के लिए आती हैं। ये तुम्हें सजदे की लज्जत सिखाने आती हैं। ये तुम्हें उस मकाम पर पहुंचाने आती हैं जहां तुम और तुम्हारा खालिक बनाने वाला आमने सामने हो। आखिरी पैगाम, द सोल स्टरिंग फिनाली। तो अगर आज तुम्हारा दिल भारी है, अगर रास्ते धुंधले हैं, तो बस एक बार आंखें बंद करो और कहो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। वो जो शाहरग गर्दन की नस से भी ज्यादा करीब है, वो तुम्हारे हर आंसू का हिसाब रखता है। ये वक्त भी गुजर जाएगा और जो जख्म आज दर्द दे रहे हैं, कल वही तुम्हारी कामयाबी के निशान बनेंगे। हिम्मत मत हारो। तुम जितना खुद को समझते हो, अल्लाह की नज़र में उससे कहीं ज्यादा कीमती हो। एंड स्क्रीन CTA। अगर इस आवाज ने आपके दिल को सुकून दिया है तो इसे उन तक पहुंचाएं जिन्हें आज ढांढस की जरूरत है। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब तन्हाई के अंधेरे में आपका दिल बिना किसी वजह के बोझिल हो जाए, जब आपको लगे कि ज़मीं अपनी तमाम वुसअतों फैलाव के बावजूद आप पर तंग हो गई है और अब आप मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उस लम्हे अपनी रूह से ये मत कहना कि मैं अकेला हूँ। हिस्सा 1, शाहर्ग से भी करीब। क्योंकि हकीकत तो ये है कि आप कभी तन्हा थे ही नहीं। वो जो आपका खालिक है, वो जो आपके सीने में धड़कते दिल के हर राज से वाकिफ है, वो जो आपके जहन में आने वाले उस ख्याल को भी जानता है जो अभी तक जबान पर नहीं आया, वो आपके साथ है। वो आपके हर उस आंसू का गवाह है जो पलकों से गिरने से पहले रूह में जज्ब हो गया। जब ये मतलबी दुनिया आपको ठुकरा देती है, जब आपके अपने भी आपकी खामोशी को नहीं पढ़ पाते, तब भी एक जात ऐसी है जो आपकी सिस्कियों को मुकम्मल दुआ बना देती है। हिस्सा 2, रूह की वापसी, रुजू इल्लल्लाह। शायद वो इंतजार कर रहा होता है कि कब आप दुनिया के खोखले सहारों से थककर उसकी तरफ पलटें, कब आप अपनी अना अहंकार की चादर उतारकर उसके सामने सजदे में गिर जाएं। क्योंकि जब इंसान हर दरवाजे से हार जाता है, तभी वो रब्बे जुलजलाल को उस अंदाज में पुकारता है जो अर्श को हिला देता है, और वही पुकार सबसे मुकद्दस पवित्र होती है। हिस्सा 3, आंसू रूह की पाकीज़गी। जब रात के सन्नाटे में आपकी आंखों से अश्क आंसू रवा हो, तो उन्हें रोकिए मत। ये आंसू कमजोरी नहीं, बल्कि इस बात की दलील है कि आपका दिल पत्थर नहीं हुआ। आपका दिल अभी जिंदा है, और एक जिंदा दिल ही अपने रब की आहट सुन सकता है। हम अक्सर शिकवा करते हैं, तारांकन या अल्लाह, मैंने इतना मांगा पर दुआ कबूल न हुई। मगर क्या कभी आपने सोचा कि जिसे आप नाकामी समझ रहे हैं वो असल में अल्लाह की हिफाजत है? वो आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, वो देता है जो आपके लिए बेहतर है। कभी वो आपकी दुआ को आखिरत के लिए जखीरा इकट्ठा कर लेता है, तो कभी उस दुआ के सदके में आपकी जिंदगी से किसी बड़े तूफान का रुख मोड़ देता है। हिस्सा 4, सजदे की ताकत। जब जिंदगी का बोझ बढ़ने लगे तो खुद को टूटने मत दीजिए, बल्कि अपने मालिक के सामने झुक जाइए। जो इंसान मखलूक लोगों के सामने झुकता है वो जलील हो जाता है, लेकिन जो खालिक के सामने झुकता है उसे पूरी कायनात में सबसे मुअद्बर मजबूत बना दिया जाता है। याद रखिए, ये आजमाइश हमेशा रहने वाली नहीं है। हर गम मुसाफिर है और हर रात की कोख से फज्र का नूर जन्म लेता है। आपकी कहानी का मुसन्निफ लेखक वो है जो बेहतरीन फैसला करने वाला है। आखिरी पैगाम, सुकूत ए कल्ब, दिल का सुकून। आज अभी इसी वक्त अपने सारे बोझ, अपनी सारी परेशानियां उस जात के सुपुर्द कर दीजिए जिसने आपको पैदा किया है। अपनी टूटी फूटी जबान में उससे बात कीजिए। वो अरबी का मोहताज नहीं, वो तो आपके दिल की धड़कनें सुनता है। जैसे ही आप कहेंगे, या रब मैं थक गया हूँ, तू संभाल ले, वैसे ही आपकी रूह को वो सुकून महसूस होगा जिसकी तलाश में आप दर बदर भटक रहे थे। यकीन रखिए, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो तो उस वक्त भी आपके साथ था जब आप उसे भूल चुके थे। CTA, अगर इस रूहानी पैगाम ने आपके दिल की तड़प को सुकून दिया है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। क्या पता आपकी एक कोशिश किसी गिरते हुए इंसान का हाथ पकड़ ले और उसे फिर से उसके रब से जोड़ दे। जज़ाकल्लाहु खैर। इंसान और मोहब्बत का तसव्वुर। जब इंसान मोहब्बत का लफ्ज सुनता है तो उसके जहन में सिर्फ सुकून, राहत और मुस्कुराहटों का एक मंजर आता है। हम समझते हैं कि जो हमसे मोहब्बत करता है वो हमें कांटों पर नहीं चलने देगा, वो हमारी आंखों में आंसू नहीं आने देगा। लेकिन क्या कायनात की हर मोहब्बत का अंदाज एक जैसा होता है? क्या वो मोहब्बत जो फानी नश्वर है और वो मोहब्बत जो लाफानी अमर है, दोनों का तरीका एक ही होगा? यही फर्क है इंसान की मोहब्बत और खालिक की मोहब्बत में। हिस्सा 1, नफ्स की कमजोरी और रब की ताकत। इंसान की मोहब्बत अक्सर हमें अपनी जात में उलझा देती है, हमें कमजोर कर देती है। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत हमें बेखुद करके मजबूत बनाती है। इंसान की मोहब्बत शर्तों और फायदों की मोहताज है, मगर मेरे रब की मोहब्बत बेनियाज है, बेशर्त है। मगर फिर एक सवाल रूह को बेचैन करता है, तरांकन, अगर मेरा अल्लाह मुझसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है तो फिर ये जख्म क्यों, ये आजमाइशें क्यों?
ये आंखों में नमी क्यों? हिस्सा 2, तरबियत ए इलाही, ईश्वरीय अनुशासन। जरा सोचिए, एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को स्कूल भेजती है, उसे सख्ती से जगाती है, उसे कड़वी दवा पिलाती है, बच्चा रोता है, उसे लगता है कि उसकी माँ जालिम हो गई है, लेकिन हकीकत में वो सख्ती उसकी तरबियत है, उसके मुस्तकबिल, भविष्य की तैयारी है। ठीक उसी तरह अल्लाह भी अपने महबूब बंदों को मुश्किलों की भट्टी में डालता है। वो हमें आजमाता है ताकि हमारे अंदर छिपा हुआ सब्र और शुक्र निखर कर सामने आ सके। वो हमें रुलाता है ताकि हमारे गुनाहों का मैल धुल जाए। हिस्सा 3, गफलत और रुजू, वापसी। इंसान की फितरत है कि जब दस्तरखान भरा हो और खुशहाली का दौर हो तो वो अपने मोहसिन, उपकार करने वाले को भूल जाता है। वो दुनिया की रंगीनियों में खोकर अपनी असल मंजिल से गाफिल हो जाता है। लेकिन जब उसकी दुनिया डगमगाती है, जब कोई सहारा नहीं बचता, तब उसकी रूह पहली बार अपनी असलियत पहचानती है और तड़प कर पुकारती है, या अल्लाह, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। यकीन मानिए वो पल, वो पुकार उस बंदे की पूरी जिंदगी की इबादतों पर भारी होती है। वही लम्हा अल्लाह को सबसे प्यारा है, जब बंदा अपनी अना, अहंकार छोड़कर उसके सामने टूटकर बिखर जाता है। हिस्सा 4, रहमत का बदलता हुआ रूप। कभी कभी अल्लाह हमसे वो चीज छीन लेता है जो हमें उससे दूर कर रही होती है। जिसे हम अपनी हार समझते हैं, वो असल में अल्लाह की तरफ से एक दावत इश्क होती है। वो हमें गिरने देता है ताकि हम उठने का हुनर सीखें। वो हमें तन्हा करता है ताकि हम तन्हाई में उसे पा सकें। वो हमारे दिल को तोड़ता है ताकि उस टूटे हुए दिल के दरवाजे से वो खुद हमारे अंदर दाखिल हो सके। क्योंकि हदीस कुदसी है, मैं टूटे हुए दिलों में रहता हूँ। आखिरी पैगाम, कामयाबी का राज। तो मेरे अजीज, अगर आज आप किसी कर्ब दुख में मुब्तला हैं, तो इसे सजा मत समझिए। ये तो अर्श वाले की तरफ से एक इशारा है। वो आपको पुकार रहा है। वो चाहता है कि आप उसकी तरफ एक कदम बढ़ाएं, ताकि वो दौड़कर आपको अपनी रहमत की आगोश में ले ले। आपकी ये मुसीबत बर्बादी नहीं, बल्कि आपकी रूहानी कामयाबी की इब्तिदा शुरुआत है। जिसे अल्लाह अपना गम अता कर दे, समझो उसने उसे अपनी मोहब्बत के लिए चुन लिया है। बेशक अल्लाह की रहमत मायूस होने वालों के लिए नहीं, बल्कि यकीन रखने वालों के लिए है। NCTA, अगर इस पैगाम ने आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत की शमा, मोमबत्ती रोशन की है, तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। क्या पता आपकी वजह से किसी मायूस दिल को अपना खोया हुआ सुकून मिल जाए। फी अमानिल्लाह। हिस्सा 1, वजूद की हकीकत। इंसान मिट्टी से बना एक ऐसा शाहकार जो जाहिर में जितना मजबूत दिखता है, बातिन अंदर से उतना ही नाजुक होता है। उसकी मुस्कुराहट अक्सर एक पर्दा होती है, जिसके पीछे सिसकती हुई कई अधूरी दास्तानें दफन होती हैं। और उसकी खामोशी, वो तो एक ऐसा शोर है जिसे जमीन वाले नहीं, सिर्फ आसमान वाला सुनता है। शायद ही कोई ऐसा नफ्स, जीव हो जिसकी जिंदगी आजमाइशों से खाली हो। हर शख्स एक जंग में है, कोई अपनी तकदीर से उलझा है, कोई दुनिया के बदलते लहजों से जख्मी है, तो कोई अपने ही अंदर के वसवसों डर से लड़ रहा है। हिस्सा 2, दुनिया एक मुसाफिर खाना। कभी कभी इंसान थक कर टूट जाता है और अपनी बेबसी पर रो पड़ता है। वो भूल जाता है कि ये दुनिया दारुल अमन, आराम की जगह नहीं, बल्कि दारुल इम्तिहान, परीक्षा की जगह है। यहाँ हर बंदे का पर्चा अलग है। किसी को नेमतें देकर आजमाया जाता है कि वो शुक्र करता है या नहीं। किसी को तंगी देकर परखा जाता है कि वो सब्र का दामन थामता है या नहीं। किसी को तन्हाई दी जाती है ताकि वो भीड़ में खुद को खोने के बजाय अपने रब को पा सके। इसलिए दूसरों के जाहिरी सुकून को देखकर अपनी जिंदगी से शिकवा करना नादानी है। क्या पता जो चेहरा सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहा है, वही सजदे में सबसे ज्यादा रोता हो। हिस्सा 3, शिकवा नहीं, रुजू, वापसी। जब मुसीबत आती है तो इंसान का सबसे पहला सवाल होता है, या अल्लाह मेरे साथ ही क्यों? मगर रूहानी हकीकत ये है कि ये सवाल अधूरा है। सवाल ये होना चाहिए, ऐ मेरे मालिक, इस दर्द में मेरे लिए क्या पैगाम है? अल्लाह किसी नफ्स पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अगर आज आप पर बोझ ज्यादा है, तो यकीन मानिए अल्लाह ने आपको मजबूत होने के लिए चुना है। अंधेरा रोशनी की कद्र सिखाने आता है, और दर्द तो इंसान को सजदे की लज्जत सिखाने आता है। हिस्सा 4, रूहानी निखार। अगर जिंदगी में कभी कांटे न चुभे, तो इंसान कभी नहीं जान पाएगा कि उसे संभालने वाला हाथ किसका है। हर परेशानी आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपके अंदर के इंसान को तराशने आती है। वो आपको उस मुकाम पर पहुंचाने आती है जहां आप और आपका खालिक आमने सामने हो। इंसान जितना खुद को कमजोर समझता है, हकीकत में वो उससे कहीं ज्यादा कवि, ताकतवर है, क्योंकि उसकी रूह में खुदा की फूकी हुई रूह का नूर है। हिस्सा 5, उम्मीद ए सहर, सुबह की उम्मीद। तो ए दिले नादा, अगर आज तेरी आंखें नम हैं तो मायूस न हो।